तो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो बहुत सारी क्वेरी हो रही थी कि ये हम जब ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे, इफ़ वी चूज एनी कॉलेज, उसके बाद मुझे मौका मिलेगा कि नहीं नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। मीन्स आगे की प्रोसीजर क्या होंगी चीज़ें, मतलब अगर मुझे हैदराबाद मिल गया तो नेक्स्ट में मोहाली मिल सकता है कि नहीं, मतलब मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं। ये सब चीज़ें मैं प्रोसीजर लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स, क्योंकि पहले जो था ऑनलाइन, देखो हमारा जो नाइबर काउंसलिंग हुआ वो दोनों तरह से हुआ है, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। इवन प्रीवियसली इट्स डन विथ ऑनलाइन एंड आफ्टर दैट इट ऑफलाइन, तो मिक्स हमारा हुआ है। तो मैंने अपने पीएचडी से पूछा जिनका ऑनलाइन हुआ था, तो उन्होंने मुझे क्या बताया, तो वही सब चीज़ें को लेकर मैं एक कंक्लूजन पे निकला हूँ कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो ये तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। तो होपफुली तुम बने रहो और इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड यू ऑफ गेट क्लियर अबाउट। आई नो कि ये 9 to 10 डेज में थोड़ा दिक्कत है एंड अभी तो बहुत कम दिन बच गया है, 5 days टू गो तुम्हारे प्रेफरेंस सेटिंग में। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो क्या है कि इफ़ यू चूज, तुमने अपने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट राउंड में, मीन्स फर्स्ट राउंड के लिए प्रेफरेंस सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कि तुमने नाइपर मोहाली रखा, हैदराबाद रखा, गुवाहाटी रखा, वो सब चीज़ें तुमने चूज कर लिया एंड यू गॉट एनी कॉलेज। मीन्स कि कोई तुम्हें नाइपर मोहाली फर्स्ट रखा था, हैदराबाद फर्स्ट रखा था, सेकेंड रखा था, अहमदाबाद रखा था, गुवाहाटी रखा था एंड सो ऑन। ओके, तो यू गॉट गुवाहाटी, ओके, यू गॉट गुवाहाटी इन द फर्स्ट फेज, मीन्स फर्स्ट फेज। तो इससे क्या होगा कि तुम क्या है कि पैसे देकर, मीन्स जब वो अलॉट हो जाएगा तुम्हें सीट, तो तुम पैसे देके इसको फ्रीज करा लोगे, तुम इसको फ्रीज करा लोगे। और इफ़ यू वांट कि गुवाहाटी मुझे मिल जाए, तो तुम पैसे देके फ्रीज करा सकते हो एंड आफ्टर दैट यू गो एंड पार्टिसिपेट इन द सेकेंड फेज। इफ़ एनी वैकेंट सीट इज देयर, तो तुम उसके लिए भी एलिजिबल हो। मीन्स समझ रहे हो कि मान लो कि तुम्हें हैदराबाद मिल गया किसी प्रेफरेंस में। इफ़ यू गॉट हैदराबाद, ओके, लेट्स सी, इफ़ यू गॉट हैदराबाद इन फर्स्ट फेज, तुम्हें नाइपर मोहाली और अहमदाबाद सेकेंड पे डाला था, ठीक है, अहमदाबाद सेकेंड पे डाला था। मीन्स नेक्स्ट फेज में क्या होगा कि तुम्हें नीचे वाले नहीं मिलेंगे, नीचे वाला कोई सीट नहीं मिलेगा। ये ऊपर वाले जो होंगे ना तुम्हारे प्रेफरेंस में, वो मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक। आई थिंक यू गॉट इट। मीन्स तुम यहाँ पे फ्रीज करवा सकते हो, मीन्स फ्रीज तो करवा लेना ही है, क्योंकि अगर तुम्हारे से ये लूज हुआ, क्या पता नेक्स्ट राउंड में कुछ तुम्हें ये मिले ही ना, तो तुम्हें फ्रीज जरूर कराना है इसको, हैदराबाद को, एंड आफ्टर दैट अहमदाबाद एंड नाइबर मोहाली के लिए नेक्स्ट राउंड में जाना है। ओके, तो मीन्स अगर किसी को मान लो इसमें क्या होगा कि किसी को फ्रीज नहीं कराना होगा कि अरे उसको रायबरेली मिल गया एंड ही डोंट वांट रायबरेली एंड नीचे कॉलेज मिलते हैं, ही डोंट वांट। फर्स्ट सिनेरियो तो वो हुआ एंड सेकेंड तुम्हारा रायबरेली मिल गया, कोलकाता मिल गया, हाजीपुर, गुवाहाटी, मतलब उसे वो कॉलेज नहीं चाहिए होगा, इफ़ दे डोंट वांट कि वो कॉलेज मुझे मिले, देन वो उसे फ्लॉट कर सकता है कि मुझे नहीं चाहिए, आई वांट टू गेट इन द नेक्स्ट राउंड। तो मीन्स ऐसे क्या होगा कि वैकेंट सीट जो होगा उसको अलाउड तो होगा, लेकिन उसने फ्लॉट कर दिया, उसने फी सबमिशन नहीं किया, तो वैकेंट सीट जो होगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए खाली हो जाएगा, नेक्स्ट लोगों के लिए, समझे। और तुम देन फिर पार्टिसिपेट करोगे सेकेंड राउंड में, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल, तुम्हारा रैंक अच्छा होगा, अगर तुम्हें मतलब अगर कोई और नहीं कर रहा होगा, देन यू गॉट अदर सीट, इफ़ नॉट गॉट देन थर्ड राउंड। ऐसे मीन्स थर्ड राउंड, आई थिंक थर्ड राउंड तक ही है, इफ़ वैकेंट सीट्स होती है तो। मीन्स देखो ऐसे होगा, मीन्स तुम ये कर लो कि मोहाली में सीट खाली नहीं होगा फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या इसमें, तो वहाँ पे खाली होंगे। देखो किसी ना किसी को चाहिए होता है कि वो किसी और कॉलेज में, तो थर्ड राउंड तक तुम लोग जाना,
तो जितने भी आई थिंक 500 से ऊपर हैं, अबव 500 या कुछ भी, वो थर्ड राउंड तक जाना है सबको, ठीक है। ऐसा नहीं कि थर्ड राउंड में नहीं पार्टिसिपेट किए, क्या पता थर्ड राउंड में कोई अच्छे सीट मोहाली खाली हो जाए, चाहे कोई भी चीज़, किसी को एमटेक चाहिए होगा उसको एमटेक मिल गया, या ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो थर्ड राउंड तक तुम्हें जाना है, एंड आफ्टर दैट यू गॉट, अपने को फ्रीज कर लेना कि आज सीट तो मिल ही गई है। अगर सीट नहीं मिलती है तो देन इट्स ओके, जो तुम्हारे पास सीट रहेगी यू गॉट इट। मतलब फर्स्ट में पैसे दे के फ्रीज करा लो, एंड सेकेंड में कोई अदर सीट का देखो, ठीक है, अगर कुछ मिल जाती है तो। एंड यू डोंट वांट कि फर्स्ट में कि तुम्हें नीचे का चाहिए नहीं, तो अहमदाबाद कोलकाता एंड ये सब चीज़ चाहिए, तो डोंट चूज, क्योंकि अदर को मिल जाएगा जिसको चाहिए होगा, जिसको नीड होगा। इफ़ यू वांट ऊपर का ही सीट तो गो विद द ऊपर वाला सीट सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में अगर कुछ खाली होती हैं तो क्या पता कुछ खाली हो जाए। तो अपने प्रेफरेंस ऐसे सेट करो कि देखो सेकेंड राउंड में तुम एलिजिबल हो ऊपर वाले कॉलेज के लिए, ठीक है, मीन्स अपर ब्रांच के लिए, मीन्स अपर ब्रांच इन मोहाली ऐसे। तो नेक्स्ट राउंड में तुम देखो तुम्हारे रैंक से तुम पार्टिसिपेट तो करोगे, तुम्हारे रैंक से यू गॉट योर कॉलेज, रैंक से यू गॉट योर कॉलेज और ब्रांच, फर्स्ट राउंड में तो मिल ही जाएगा। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा कि जो वही पार्टिसिपेट करना चाहेगा ना, कि जिसको मनपसंद का नहीं मिला है वही पार्टिसिपेट करेगा। तो जो मतलब ग्रेटर देन 500 रैंक या 400 रैंक के ऊपर वाले जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, एंड उनको अगर वैसा कॉलेज मिल जाता है देन वो अपना फ्रीज करा लेंगे, सबमिट देयर फी एंड लॉक कर लेंगे। तो होपफुली तुम्हें आंसर मिल गया होगा। तो मैं एकदम कंक्लूड कर देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। देखो फर्स्ट फेज में क्या होने वाला है, यू गॉट योर कॉलेज, तुमने प्रेफरेंस करना है कॉलेज, यू गॉट योर कॉलेज, तो मुझको फीस सबमिट किए, ठीक है, फिर सबमिट कर दिए। तुम उसके बाद सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर कोई दूसरा कॉलेज मिलना होगा तो तुम्हें मिलेगा, वरना जो फर्स्ट वाला जो है वो तो तुम्हारे पास है ही, ओके। अगर दूसरा मिलता है यू फ्लोट करके तुम उसको फ्रीज कर सकते हो आराम से। बट प्लेन्स 1 2 3 4 5 जो होगा, अगर तुम्हें 4 मिल गया कोई कॉलेज तो तुम एलिजिबल हो 3 and 2 और 1 के लिए। ये समझ में आ रहा है, ये सिनेरियो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सेकेंड फेज में तुम इंटर हुए, जिनको मिला जिनको नहीं मिला, ओके, जिनको छोड़ना है वो इंटर हुए, वो कॉलेज अगर मिलना होगा तो मिला, एंड आफ्टर दैट ही फ्रॉज वो फ्रीज किए, फ्रीज द सीट एंड लॉक बाय सबमिटिंग फ़ी, ओके, लॉक कर लिए बाय सबमिटिंग फ़ी। तो उसके बाद उनका हो गया, एंड आफ्टर अगर सीट वैकेंट होती है तो नेक्स्ट राउंड में यू गॉट योर सीट, ओके। तो होपफुली तुम मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें कॉलेज मिल गया तो तुम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, यू गॉट योर कॉलेज, आफ्टर दैट you participate in the second round also, okay. So hopefully got your answer. Thank you for so much for watching this video. एंड यही सब बातें थी जो मुझे अभी पता चली अपने सीनियर्स से, मतलब जो ऑनलाइन काउंसलिंग करा चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय।